ये है आपके समक्ष बृहस्पति के गोचर का पूरा फल। और बृहस्पति का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक, ये पूरी रिपोर्ट आपके समक्ष। और इस रिपोर्ट के सारे पार्ट्स मैंने आपको दे दिए, इसको स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि पूरी बात समझ में आए। बृहस्पति के गोचर का फल 5 महीनों का है, 152 दिन का है, 3648 आवर्स का है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी तरह उसको सुने और देखें। मैं उपायों के साथ दे रहा हूं। लाइकिंग के लिए बेल दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने, यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन भी हासिल करें। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हैं या आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मैं एक बात में पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन के बिना, आपके फ्यूचर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, चाहे आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और अपने मून साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन के मुताबिक और अपनी हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ को जान भी रहे हैं, और चाहे आप देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ रजिस्टर्ड हों। और बहुत बहुत शुक्रिया इस अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। 2026 के अंत तक आपको सारे वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप के फोरकास्ट के साथ आपको एंड ऑफ 2026 तक आपको प्रदान किए जाएंगे, एंड दिसंबर 2026 तक। चाहे आप इसको देख सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक या लग्न साइन के मुताबिक। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही यूनिक ऑफर दूंगा ताकि आप अपने बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो को एंड तक देखें और चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। बृहस्पति का जो गोचर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी जिंदगियों में, सभी के लिए। ग्रहों में, 9 ग्रहों में बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभता देने वाला ग्रह है। शुक्र भी है पर बृहस्पति बहुत शुभता देने वाला ग्रह है। इसको हम जीव ग्रह कहते हैं और ये इंसानियत की डेवलपमेंट के लिए इसको क्रिएट किया गया। इसका वही इसका सिग्निफिकेंस है। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, और 9 ग्रहों में इसको गुरु तो नहीं मैं मान सकता, इसको प्रधानमंत्री की तरह देखेंगे। राजा, किंग इज सन, सूर्य के राजा है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बृहस्पति है। सेनापतियों में मंगल सेनापति है। तो बृहस्पति जो जुपिटर है वो हमेशा अच्छे करने के लिए पैदा किया गया, बनाया गया। इसकी यही हमारी जिंदगियों में भी कंट्रीब्यूशन है। बृहस्पति का जो इफेक्ट है गोचर का, वो हमेशा बेनिफिट देता है, और ये हमारी जिंदगी को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए जुपिटर का जो ट्रांजिट है, गोचर है, बहुत बड़ा उसका रोल है। बृहस्पति का गोचर हमें जिंदगी में पढ़ाई लिखाई के लिए जुपिटर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं, बिना जुपिटर के सपोर्ट के ना हो पाएगी। आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड होके प्रोफेशनल स्टेटस लेना चाहते हैं, बिना जुपिटर के सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। आप शादी करवाना चाहते हैं, वो नहीं जुपिटर की, जुपिटर वो भी कारक है। आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं, बृहस्पति उसका भी कारक है। तो इंसान की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर प्रोफेशनल स्टेटस, फिर मैरिज, फिर बच्चे, ये सब जुपिटर आपको देगा। अच्छा, आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन ही गए हैं, तो अब आपको रिकॉग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो भी नहीं पॉसिबल। आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आप चाहते हैं लोग आपकी बात को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाए, वो भी जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। बृहस्पति का जो गोचर है वो हमें दुनिया को
अप्रोच करने में, डील करने में सहायता देता है। ये ग्रोथ का कारक है, ये हमें डेवलप करता है मेंटली भी, फिजिकली भी। बृहस्पति हमें हर काम के अंदर आगे लेके जाएगा। लेकिन हाँ, कई बार हमें ये बहुत ज़्यादा इसका ध्यान रखना पड़ता है, कई चीज़ों में हम ओवरडू कर देंगे इसके प्रभाव के कारण। बृहस्पति की जो एनर्जी होती है वो आपको बहुत डेवलप करती है, इवन आपको मोटा करने में भी इसी ग्रह का रोल है। अगर हम कहते हैं कि हम मोटे हो रहे हैं, फैट आ गई है, बृहस्पति का उसमें भी रोल है। यह आपको मेंटली भी आपको डेवलप करेगा, फिजिकली भी। अगर हम कहते हैं भी वेट गेन करना है, जुपिटर की सपोर्ट के बिना वो ना हो पाएगा। वेट लूज करना है, बृहस्पति की सपोर्ट के बिना वो भी ना हो पाएगा। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। बृहस्पति बहुत यूनिक प्लैनेट है, खास तौर पे जब हम सोशल डायमेंशन की बात करते हैं। ये इंसानों को आपस में जो जोड़ने का काम है ये करता है। जब होल्ड करते हैं सोसाइटी को, जुपिटर होल्ड करता है सोसाइटी को। कैसे? नॉलेज से, एबिलिटी से, स्किल सेट से। तो आप किसी की काबिलियत आपकी जो है वो आपको समाज में जो देना है, इसकी कंट्रीब्यूशन समाज को काबिलियत देना है। फिर हमें एक दूसरे की ज़रूरत भी है। अगर हम ओपनली देखें तो जो पूरा लीगल सिस्टम है, जुपिटर उसका बेस है। जो लीगल ऑफिशियल हैं, जुपिटर उनका भी कारक है। अभी अगर हम ये कहें जी ये अटॉर्नी जनरल है, अगर हम ये बात करें ये जज है, बृहस्पति उसका भी कारक है। लेकिन कई बार आगे जाके अगर हम उसको एडवांस में देखेंगे, कई बार जुपिटर और सूर्य के फंक्शन मिलते जुलते नजर आते हैं। लेकिन सूर्य का फंक्शन रूलर है, बृहस्पति रूलर नहीं है। वहां पे बृहस्पति ड्रिफ्ट हो जाएगा। बृहस्पति सलाहकार है, रूलर नहीं है। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा। सूर्य कॉन्कर करेगा, बृहस्पति कॉन्कर नहीं करेगा। और बृहस्पति, अगर हम कहेंगे किसी को लीगल प्रॉब्लम भी है, तो अगर बृहस्पति खराब हो गया तो लीगल प्रॉब्लम टपक जाएगी और आपकी मदद ना हो पाएगी। बृहस्पति का जो बात हम करते हैं, लीगल पावर, हमारे पास लीगल पावर हो। अगर हम लीगल कंसल्टेंट हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो दुनिया के अंदर। जितना हमारा जुपिटर स्ट्रांग होगा, सूर्य स्ट्रांग होगा प्लस, उतने हम लीगली बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे होंगे। बृहस्पति का गोचर हमारी ज़िंदगी में जिस भी घर में ये जाएगा, उस घर को ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा। जिस भी ग्रह के साथ जुड़ेगा, उस ग्रह की शुभता को बढ़ाने का कारक बनेगा, ग्रोथ देगा और हमें अक्लमंद बनाएगा और हमें सक्सेसफुल बनाएगा। बृहस्पति इसका मतलब हमें मेंटली भी बहुत शार्प करेगा और हमें उस फील्ड के अंदर बहुत आगे तक ले जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब हम किसी से इम्प्रेस्ड होते हैं आज की दुनिया में, पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हैं, ख्यालात से इम्प्रेस्ड होते हैं, नॉलेज से इम्प्रेस होते हैं, तो जुपिटर उसका सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। जब हम कहते हैं सभी कुछ बहुत अच्छा हो गया, जो जुपिटर के कारक उसका कारक बनेगा, उसका कॉज बन जाएगा। लेकिन जुपिटर के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा होती है, जब इसका प्रभाव होता है, हम किसी भी चीज़ को ओवरडू ना करें, हम बहुत टू फार ना चले जाएं। और इस टाइम के अंदर वहां पे हमें बहुत संभल के चलना होगा। और यहाँ पे हम ये ना कहते जाए इस दुनिया को सबने मैंने ही किया है, सारा क्रेडिट मेरा ही है, ये ना हम कहें कभी भी, वो टू फार बात होगी। बृहस्पति जो एनर्जी क्रिएट करता है पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी में स्मूथनेस आ जाएगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। आप दुनिया से बहुत अच्छा डील करेंगे और आपके अंदर काबिलियत भी होगी, लोग आपसे इंप्रेस भी हो जाएंगे और आप जो चीज चाहेंगे उसको हासिल भी कर लेंगे। ये है ही नहीं है। और बृहस्पति आपकी जो शुभता अपनी जिंदगी में लेके आनी है,
कि चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, नॉलेज हो, एबिलिटी हो, स्किल सेट हो, ये बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए। और यहाँ पे मैं ओपनली ये कहूँगा कि ये उसका बहुत बड़ा कारक है। हमारी ज़िंदगी में शनि का बहुत बड़ा दखल है और उसका दखल होना भी चाहिए। लेकिन शनि के दखल के साथ साथ बृहस्पति का तड़का लगा हो हमें तो बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाब बनाने में, हमें आगे लेके जाने में बहुत ज़रूरी है। शनि शादी नहीं करवाएगा आपकी, शनि बच्चे नहीं पैदा करवाएगा, वो शनि का काम नहीं। शनि आपको जो हम कुछ नॉलेज देने में कंट्रीब्यूट करता है, खासतौर पर मेडिकल लाइन में अगर जो जाना हो वहाँ शनि का रोल है। लेकिन अगर ओवरऑल नॉलेज की बात करेंगे, नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट की, तो बृहस्पति उसका कारक है। और बृहस्पति आप कुछ भी हाईएस्ट एस्पेक्ट आप चाहते हैं ज़िंदगी में हासिल करना, तो जो आपका हाईएस्ट एस्पेक्ट है कि क्या प्राप्ति है, चाहे वो आपकी नॉलेज हो, एबिलिटी हो, धर्म हो, स्पिरिचुअलिटी हो, वो जुपिटर उसको बहुत ज़्यादा उसमें उसका रोल है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आपकी कॉन्शियस को रेज कर देगा, बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो जुपिटर का जो कारक होना है, हमें ये सोचना है, इसको हम थोड़ा केयरफुली इसको डील करें। ये हमारी ज़िंदगी के रास्ते, तरक्की के रास्ते खोलता जाएगा, हमें वो उपलब्धियां देता जाएगा जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। नॉलेज, एबिलिटी, एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट ये होगी तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक, प्रोफेशनल जॉब मिल गई। उसके बाद आपकी वो काबिलियत की वजह से कोई आपका जीवन साथी बनना चाहेगा कि हाँ यू आर सो एंड सो। आप ये तो नहीं कह सकते कि आई एम द लूजर नंबर 1, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरी कोई एबिलिटी है, ना कोई स्किल सेट है, मैं बेकार हूँ, लाचार हूँ, हेल्पलेस हूँ, मुझसे शादी कर लो, तो कोई नहीं करेगा। हाँ, आपके पास कुछ नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है, प्रोफेशनल स्टेटस है, तो आप यंग भी हैं, तो आप खूबसूरत भी हैं, तो लोग चाहेंगे। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ज़रूर, वो आपकी काबिलियत है, शादी का रास्ता खुल जाएगा। और आप शादी हो गई है, बच्चे पैदा करने हैं, वो भी उसका भी कारक है। तो जब जिंदगी में हमें अपनी ज़िंदगी को राइज करवाने में, आगे बढ़ने में, तरक्की करने में, फैमिली बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। स्टेटस देने में, रेगुलेशन हासिल करने में, एप्रिसिएशन हासिल करने, मुकद्दर में चमक पैदा करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इसका गोचर जब भी आएगा वो आपकी तरक्की लेके आएगा। और पर हर घर में ये डेवलपमेंट, किसी घर में आपको डेवलप करेगा और किसी घर को ये रिपेयर करेगा। तो आप जो आगे की जर्नी के लिए आपको तैयार करेगा। हर घर में वो हम कई बार बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि हर घर में छप्पड़ पाड़ के दे, ये नहीं करेगा ऐसा। किसी घर में रिपेयर करेगा, किसी घर में वो पूरा आपको पैसा दे देगा, तरक्की दे देगा, सब कुछ देगा, पर किसी घर में आपको रिपेयर भी करेगा, किसी घर में आपको हील भी करेगा। तो वहां पे आपको ध्यान देना होगा। कन्या आपका लगन हो, कन्या आपकी चंद्र राशि हो, वर्गो आपका मून साइन, वर्गो आपका राइजिंग साइन। बृहस्पति आपके 11वें भाव में संचार करेगा 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक। जुपिटर आपके 11वें भाव में, बृहस्पति आपके 11वें भाव में 11th हाउस पे। कन्या आपका लगन, कन्या आपकी चंद्र राशि, वर्गो आपका लगन, वर्गो आपका मून साइन, जुपिटर की पोजीशन 11वें भाव में 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक। जुपिटर की पोजीशन 11वें भाव में। बृहस्पति आपके 11वें भाव में है, बृहस्पति आपके 11वें भाव में है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, कंपनी के CEO हैं, प्रमोशन मिलेगी, तरक्की मिलेगी। आप अपने बिजनेस प्रोफेशन में लीड करेंगे, अथॉरिटी को प्राप्त करेंगे, हर काम आपका होगा, स्टेटस में राइज, पावर में राइज, जो आप चाहते हैं रेगुलेशन आपको मिलेगी, डिसीजन मेकर आपको फेवर करेगा, आपकी प्रेजेंस को नोटिस किया जाएगा, पैसा मिलेगा, आप अपनी सक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, शत्रु का दमन होगा, शत्रु दोस्त बनेगा और शत्रु भाग जाएगा। आपका इंटरेस्ट धार्मिक कार्यों में बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगी, लोगों पे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, मैरिज की प्रपोजल मिलेगी। अगर आप मैरिड कपल हैं, बच्चे की पैदाइश कर सकते हैं,
इस टाइम के अंदर। रोमांटिकली इन्वॉल्व है, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, पैसा मिलेगा, तरक्की मिलेगी, नेम मिलेगा, फेम मिलेगी, एक्सपेंसिव आइटम मिलेगी, लग्जरी मिलेगी। इस टाइम के अंदर हेल्थ भी अच्छी होगी, दिमाग में सुख शांति भी होगी। बृहस्पति आपके 11वें भाव में। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी ये कहती है बृहस्पति जब 11वें भाव में आएगा, आपकी होप्स आइडियाज पूरे होंगे, आपकी विशेष पूरी होंगी। बहुत बड़ा रोल कोई आपकी जिंदगी में प्ले करेगा इस टाइम के अंदर। दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, प्रोफेशनल लोग आपकी मदद करेंगे, आप लीड करेंगे, हर काम आप आगे बढ़ेंगे, आपकी सक्सेस 5 गुना 11 गुना बढ़ेगी। इस टाइम के अंदर लोग आपकी मदद भी करेंगे, आप टीम के साथ काम करेंगे, आपकी सक्सेस 5 गुना 11 गुना 110 गुना 1100 गुना हो सकती है। अच्छे लोगों का संग होगा, लोग आपकी मदद करेंगे, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, आगे आप बढ़ेंगे, प्रोफेशनल लोगों का साथ मिलेगा, आप मदद करेंगे, आपको मदद करेंगे, लोग आपकी मदद भी करेंगे रिटर्न में। आप बहुत आगे बढ़ेंगे, पोलाइट रहें, हम्बल रहें, बहुत अप्रोचेबल रहें। इस समय हर काम आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना हो। ये टाइम पीरियड में सेल्फिश ना बने, सेल्फ सेंटर्ड ना बने, जुबान मीठी रखें, लोगों से ताल्लुकात बढ़ेंगे, लोग आपकी मदद करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति 11वें घर में, जब आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आए, नंबर 1 आप लोनली महसूस करें, बृहस्पति 11वें घर में पॉजिटिवली नेगेटिव होगा। नंबर 2 कोई बुरी खबर मिले, बृहस्पति नेगेटिव होगा। तीसरी बहुत हर्ट हो, बहुत डिप्रेशन में हो, नेगेटिव होगा बृहस्पति। चौथी पैसे का नुकसान हो, प्रोफेशनल कॉम्प्लिकेशन हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा। 5वीं छठे घर में कोई ग्रह आके बैठ जाए, बृहस्पति नेगेटिव होगा। पहले घर में चंद्रमा बैठ जाए, बृहस्पति नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। दूसरे भाव में बुध बैठा हो, बृहस्पति नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तीसरे भाव में बुध बैठ जाए, बृहस्पति 11वें घर में हो, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, बृहस्पति अपना रोल नहीं प्ले करेगा, बृहस्पति न्यूट्रल हो जाएगा। उपाय क्या करना है? पहला उपाय, किसी की क्रिमेशन का खर्च पैसा दे दे, किसी की डेथ हो जाए उसकी क्रिमेशन के पूरे एक्सपेंसेस पे कर दे, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, कॉपर की बैंगल अपने राइट हैंड में पहने, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा, नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए। चौथा उपाय, बार बार क्रिमेटेरियम को पैसा दान करें, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। 5वां उपाय, होल मील आटा, राइस, शुगर लंगर में दान करें, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या करनी है? स्मोकिंग ना करें, नॉनवेज ना खाएं, नशा ना करें। मंत्र साधना जो बहुत जरूरी है, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा, ओम हरिम कलिम हुम मतंगाए फट स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। इस समय जो हमारे प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के एलिजिबल मेंबर हैं, उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ऐप के साथ, और आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी। वेलकम ईमेल मिलने के बाद आपके पास 7 डेज होंगे, आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और कोई भी आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट सवाल है, उसके बारे में आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल देर ना करें, तुरंत astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई भी अनसर्टेनिटी होगी वो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना है, वजाहत देनी है, बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर सवाल के बारे में। तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूं, पूरा बताऊं आपको ये है इसमें क्या, और आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी होगी उसको शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।